हेलो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर जस्ट डूइंग वेरी वेल राइट। तो फिर से एक बहुत ही एनर्जेटिक क्लास स्पोकन इंग्लिश डे 11 राइट। तो पिछली सारी वीडियोस में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन आज की क्लास में क्या नया होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू इन दिस क्लास, विल डिस्कस टुडे राइट। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि मुझे आप ये बताइए कि आप लोग जब कोई आपको हेल्प करता है या फिर मान के चलिए आप किसी के पास गए और फिर वहाँ से निकलने के बाद, निकलने के टाइम पे क्या कुछ बोलते हैं आप लोग? किसी को शुक्रिया अदा करना हो, धन्यवाद कहना हो, तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं क्या? थैंक्स कहते हैं क्या? यदि ऐसा कहते हैं तो बस यही दोनों वर्ड आपको पता है। आज इस वीडियो में हम लोग इससे अच्छा सीखेंगे। विल जस्ट लर्न समथिंग बेटर देन दिस राइट। तो वो क्या अच्छा हो सकता है? हम थैंक यू और किस तरह से बोल सकते हैं किसी को? अलग अलग कंडीशन में हम किस तरह से थैंक यू बोले किसी को? धन्यवाद कैसे करें? शुक्रिया कैसे अदा करें? ये सारी चीज़ें जो है आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सो दैट कि आपको अगले सारे वीडियोस जो है टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू। लेट्स कम ऑन। तो मैंने क्या कहा कि शुक्रिया करने का बहुत तरीका है, बहुत अच्छे तरीके हैं। तो वो कौन से तरीके हो सकते हैं? लेट्स गो ऑन। जनरली हम लोग जब किसी को धन्यवाद देते हैं तो कहते हैं थैंक यू या फिर थैंक्स। ये तो आपको पता ही है, थैंक यू, थैंक्स राइट। लेकिन थैंक यू थैंक्स तो ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कभी कभी यदि आप थैंक्स यू कह रहे हैं, थैंक में हमने एस ऐड कर दिया और उसके साथ यू कह रहे हैं, थैंक्स यू, तो प्लीज यू डू नॉट नीड टू से दैट। ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि इट्स नॉट करेक्ट। थैंक्स यू कहना गलत होता है। तो थैंक यू कहिए, थैंक्स कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि थैंक्स का यूज हम अपने से छोटे के लिए करते हैं, थैंक यू का अपने से बड़े के लिए करते हैं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप थैंक यू अपने से छोटे के लिए नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसी को सिंपली दोनों का ही मतलब शुक्रिया अदा करना, अपने नेचर को शो करना है ना। धन्यवाद देने की बात है। यदि मान के चलिए आपको भगवान की शुक्रिया अदा, कहते हैं ना भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं ये काम कर पाया, है ना। तो उस केस में आपको कहना है थैंक गॉड, थैंक हेवन, है ना। थैंक जो भी आप जिनको भी भगवान मानते हैं उनको शुक्रिया करिए। थैंक गॉड आई हैव डन माई वर्क, आई डिड माई वर्क, है ना। मैं काम कर पाया या काम किया, थैंक गॉड, इसके लिए भगवान की शुक्रिया राइट। तो जब भी आपको भगवान की शुक्रिया करना हो, भगवान को शुक्रिया अदा करना हो, भगवान को धन्यवाद कहना हो, तो थैंक गॉड। अब वैसे भी कहते थैंक गॉड यार बच गया, थैंक गॉड आई जस्ट escaped। तो ऐसे भी आप थैंक गॉड कह सकते हैं। चलिए, थैंक गॉड कहने के बाद अब जो है, मान के चलिए आपको किसी इंसान को, सामने वाले को थैंक यू कहना है कि यार तुम्हारी वजह से ना आज मैं जो है कुछ कर पाया हूँ, या फिर आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो आप यदि सामने किसी इंसान को, किसी लोगों को जो है धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो वहाँ पे कहिए आप थैंक्स टू यू मिस्टर, आई जस्ट यू मेड माई डे, है ना। आपको धन्यवाद। या फिर थैंक्स टू यू के बदले में आप थैंक्स टू समवन, किसी को भी कह सकते हैं ऐसा। या थैंक्स टू माई मॉम, थैंक्स टू माई टीचर, थैंक्स टू माई हुएवर, जिसने भी आपका मदद किया हो उसके लिए भी आप कह सकते हैं थैंक्स टू समबडी। जैसे थैंक्स टू माई मॉम हु जस्ट डिड
ऑल दिस सेक्रीफाइसेस फॉर मी, है ना। तो मेरी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप यदि किसी इंसान को, किसी को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं तो थैंक्स टू के बाद उसको उनका नाम ऐड कर सकते हैं। नंबर 3। ओके, नंबर 4 में देखिए, कभी कभी आप थैंक यू कहने के अलावा थोड़ा और ऐड करना चाहते हो उसमें, तो आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच। सबका मतलब वही है कि आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ज़्यादा आप उनसे प्रभावित हो गए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, एक ही मतलब है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, राइट। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहे तो आप भी कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। सो इन सब का एक ही मतलब लगता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, सामने वाले को आप कह रहे हैं, जिसको भी आप कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मैनी मैनी थैंक्स, ऑल हैविंग द सेम मीनिंग। अच्छा, मान के चलिए आपने किसी को इनवाइट किया, है ना, आपने किसी को इनवाइट किया, वो आपके पास आए, है ना, तो उस टाइम पे आप क्या कहते हो? थैंक्स फॉर कमिंग। नहीं, उस टाइम पे नहीं, जब वो आपके पास से जाने लगे, है ना, जब आपके पास से वो जाने लगे तब उस टाइम पे क्या कहते हैं आप? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जो हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए, हमारे यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जब भी आपको ऐसा कहना हो, थैंक्स फॉर विजिटिंग हियर, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी आपको किसी चीज़ के लिए धन्यवाद देना हो, किसी चीज़ के लिए धन्यवाद देना हो कि मैंने आपको बुलाया, आप यहाँ आए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो वहाँ पे आपको थैंक्स फॉर, उसके आगे आपको वर्ड ऐड करना है, थैंक्स फॉर, उसके बाद जो भी समथिंग, ज्वाइनिंग अस, कमिंग हियर, टॉकिंग टू मी, थैंक्स फॉर टॉकिंग, थैंक्स फॉर giving this powerful energetic words, giving this आप कह सकते हैं इमोशनल, जो भी आप कहना चाहते हैं, थैंक्स फॉर दिस दिस दिस, थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर दैट, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो उस केस में आपको थैंक्स फॉर का यूज़ करना है। अगला सिचुएशन देखते हैं। मान के चलिए कि ऐसा होता है कि सामने वाले ने आपके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स कहे हैं कि यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मेहनत जो है तुम्हें आगे ले जाएगी, अप्रिसिएट कर रहा है ना, बहुत अप्रिसिएट कर रहा है आपको। तो ऐसे केस में उनको आप धन्यवाद कैसे कह सकते हैं? तो यदि उनको धन्यवाद कहना हो तो जनरली हम क्या कहते हैं कि ये आपकी बड़प्पन है, ये मतलब कि ये आपकी दयालुता है ना, ऐसा कहते हैं। ये भी धन्यवाद कहने का तरीका है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं जनरली? दैट्स काइंड ऑफ यू, दैट्स काइंड ऑफ यू, that's kind of you, that's kind of you, that's very nice of you, that's very nice of you, it's so nice of you, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर 6 में हम कह सकते हैं that's very kind of you, that's very kind of you, yes, that it's so nice of you। आपको मतलब ये आपकी बड़प्पन है या आपकी दयालुता है। यदि आपको अप्रिसिएट करता है कोई तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। नंबर 6। नंबर 7 की तरफ मूव करें। किसी को आप आभार प्रकट करना चाहते हैं, है ना, कि आपको एक ऐसे समय में उसने मदद किया, क्रंच टाइम था आपके लिए, आपको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत थी उस वक्त में वो इंसान, है ना। जैसे आप अपनी मम्मी पापा को तो हमेशा ही जो है थैंक यू कहना चाहेंगे, और किसी ऐसे इंसान है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे कलीग हो सकते हैं। तो उस केस में उसको कैसे आप कहेंगे कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड, आई एम ट्रूली,
या आई एम रियली। ट्रूली भी बोल सकते हैं, रियली भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना उसमें अपना वो उसमें अपना एनर्जी डालना चाहते हैं। तो आई एम रियली, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। मैं दिल से, तहे दिल से जो है आपको आभार प्रकट करता हूँ, है ना। तो आप इस तरह से जो है आई एम ट्रूली, आई एम ग्रेटफुल, इस तरह से आप यूज़ वर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से मान के चलिए आपने कुछ ऐसा अच्छा काम किया जिसके लिए पब्लिकली, मतलब लोगों के सामने किसी ने आपको अप्रिसिएट किया कि इस लड़के ने जो इतना अच्छा किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आगे चल के बहुत आगे जाएगा, आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। तो यदि मान के चलिए ऐसा कोई अप्रिसिएट कर दे सामने में, लोगों के सामने, तो जनरली आप उनको कैसे धन्यवाद देते हैं? या फिर लोगों के सामने ना भी करे, आपके सामने ही कर दे, तो उस केस में अभी आप कह सकते हैं दिस मीन्स अ लॉट टू मी, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। इसका बहुत मायने है मेरे लिए, इसका बहुत मायने हैं। तो ये सब जो फ्रेजेस आप देख रहे हैं, ये सब एक्चुअली में थैंक यू कहने का तरीका ही है। दिस इज द वेज टू से थैंक यू, है ना। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, दिस मीन्स अ लॉट टू माई फैमिली, लॉट टू मी। अब टू के बाद आप कुछ भी ऐड करें तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये आप कह सकते हैं। ओके, मान के चलिए कभी ऐसा हो जाए किसी दोस्त ने या फिर किसी इंसान ने भी मतलब आपके लिए कुछ ऐसा कह दिया कि आपको लगता है कि यार इससे अच्छा, इसके बेसिस पे तो पूरा दिन मेरा अच्छा हो जाएगा, पूरे दिन जो है मेरा बन गया। तो जब भी ऐसा फील होने लगे तो उनको क्या जवाब देंगे? यार दिस आई कांट थैंक यू, या फिर दिस मेड माई डे, दिस मेड माई डे, या फिर यू मेड माई डे। भाई यू मेड माई डे, तुमने तो मेरा दिन बना दिया, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। दिस वर्ड मेड माई डे, इस सब ने तो मेरा दिन बना दिया। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार इस तरह से कहना चाहें कि मेरा दिन बन गया, मेरा दिन बना दिया तुमने, तो मेड माई डे, यू मेड माई डे, इस तरह से आप कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं कैसे हो पा रहा है? तो अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशंस पे आप थैंक यू, थैंक्स के बदले में डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। एंड सब का मतलब आभार व्यक्त करना, सबका मतलब जो है किसी को धन्यवाद देना, किसी को शुक्रिया अदा करना ही होता है। इट्स नथिंग डिफरेंट। चलिए इसके अलावा और भी बहुत सारे मीनिंग सेंटेंसेस हैं, और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं थैंक्स या थैंक यू के बदले में। वो क्या है? लेट्स सी दैट द नेक्स्ट। ओके, सो अब और कुछ तरीके ढूंढते हैं। लेट्स फाइंड आउट सम वेरी इंटरेस्टिंग वेज टू से थैंक यू टू समवन, है ना। तो और क्या क्या कह सकते हैं, किसी को किस तरह से कह सकते हैं थैंक यू। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला है थैंक यू। मान के चलिए कभी ऐसा हो जाए कि आप अपने दिल से किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उस केस में कहिए आप कि थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तहे दिल से आपको तहे दिल से शुक्रिया, है ना। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ये कह सकते हैं आप, यू कैन से दिस। इसके अलावा मान के चलिए आपके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है ना, ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है, आप कहते हैं ना कि यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आपको धन्यवाद कैसे कहूँ, है ना। मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो यदि ऐसे धन्यवाद करना चाहते हैं तो आपको कहना है कि वर्ड्स कांट एक्सप्रेस हाउ थैंकफुल आई एम, है ना। हाउ थैंकफुल आई एम, वर्ड कांट, शब्दों में बयां नहीं कर सकता, है ना, या शब्द बयां नहीं कर सकता कि मैं आपको कितना धन्यवाद कहना चाहता हूं। हाउ थैंकफुल आई एम, दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस। वर्ड्स कांट एक्सप्रेस हाउ थैंकफुल आई एम, इस तरह से कहिए। मान के चलिए कभी आपको ऐसा कहना है कि यार तुम्हारे बिना तो संभव नहीं था, है ना, मैं कर नहीं सकता था तुम्हारे बिना। और ये भी एक तरीका ही ना, आप किसी को कहते हैं यार तुम्हारे बिना तो क्या कह रहे हैं आप, एक तरह से धन्यवाद ही तो दे रहे हैं आप, उसको शुक्रिया ही अदा तो कर रहे हैं।
है ना। तो आपके बिना पॉसिबल नहीं था, तुम्हारे बिना तो संभव नहीं था, मैं कर नहीं सकता था। तो आप कह सकते हैं आई कुडंट हैव डन, आई कुडंट हैव डन विदाउट यू, आई कुडंट हैव डन विदाउट यू, है ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता या नहीं कर सकता था। तो इस तरह से आप ऐसा कह सकते हैं किसी को धन्यवाद देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। यू कैन जस्ट सिंपली से लाइक दैट। ओके, मूविंग फर्दर, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। यदि आपको किसी ने बहुत सपोर्ट किया है, फिर से वही बात, चूंकि सबका एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में कर रहे हैं। तो किसी ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आप चाहते हैं कि उनको धन्यवाद करें, थोड़ा अच्छे तरीके से धन्यवाद करें, तो उस केस में आप कहेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, है ना। या फिर आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। तो ट्रूली ग्रेटफुल भी कह सकते हैं, थैंकफुल भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से उन्हें कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए जो है आपको दिल से आभार, या आपको आभार व्यक्त करता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट देखना चाहेंगे, आई ओ यू वन, है ना। ये जो है इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई ओ यू वन, मान के चलिए किसी ने आपको इतना सपोर्ट कर दिया कि आप चाहते हैं कि मुझे जब मौका मिले ना तो मैं इनको धन्यवाद, मतलब इनको वापस जो है दूं, है ना। तो आई ओ यू वन का मतलब एक्चुअली में ये मेरे लिए ऋणी है, ये मेरे लिए जो है एक तरह से डेट है, मैं जो है आपको जरूर जो है वापस करूंगा। आई ओ यू वन, है ना। आई ओ यू वन इन द सेंस कि आई जस्ट रिपे योर सपोर्ट, या जो भी है, मैं आपको जब भी मुझे मौका मिलेगा आई जस्ट रिटर्न इट बैक टू यू। तो आई ओ यू वन इस तरह से आप कह सकते हैं। या फिर हाउ कैन आई रिपे, मतलब मैं कैसे आपको जो है वापस धन्यवाद कर सकता हूं। तो हाउ कैन आई रिपे बैक या रिपे यू, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो है आपके जो है फ्रेजेस हैं, इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं, जो आपको हेल्प करता है व्हाइल सेइंग थैंक यू टू समबडी। तो आज के बाद मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप लोग थैंक यू और थैंक्स से बाहर निकलेंगे और इन सारे फ्रेजेस का यूज करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग वे में, विच इज गोइंग टू मेक योर इंग्लिश मच बेटर देन द प्रीवियस वन, मच बेटर देन द बिफोर अंडरस्टैंडिंग। तो कैसा लग रहा है आपको इन सारे, आज की क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और यदि आपको लगता है कि मुझे जो है थोड़ा और नए वीडियोस बनाने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे बनाने हैं, वो सब भी आपको बताना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ मेरे वीडियोस को मत देखिए, आप रिवाइज करते रहिए प्रीवियस सारे वीडियोस के ऊपर जो जो मैंने काम कहा है आपको इंग्लिश सीखने के लिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो बस यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूं, तो हियर आई विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट मटेरियल विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, जिस तरह से हमने थैंक यू कहा है किसी को, है ना, किसी ने बहुत अच्छा किया है, अपने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, या फिर पब्लिक लाइफ में किसी के लिए भी किया है, तो आप उनको कॉन्ग्रेट्स भी तो कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी तो करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेट्स कहें तो और क्या क्या कह सकते हैं, ऐसे ही अगले वीडियो में, नेक्स्ट कई वीडियोस में जो है मैं आपको वो बताऊंगा तरीका। इसके अलावा लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूं कि कमिंग वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो, अब आप टेंस से होने वाली है। इंपेरेटिव हमने कर लिया है, अब टेंस सेंटेंस को और अच्छे तरीके से हम बनाना सीखेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे व्हाइल स्पीकिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।